आजकल शादी विवाह घर में होकर के आ रहा है, बहू इतनी तेज आ रही है कि सास की सेवा तो दूर की बात, सीधे मुंह बातों ना करे। हाँ जी या ना जी? अरे सेवा चरण रोटी पानी तो बहुत दूर की बात है भैया। ये ब्रजभाषा है हमारी, थोड़ी टेढ़ी है, बुरो मत मानियो। तो सास की सेवा करना तो दूर है, वो तो बहुत दूर की बात है, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही हैं। हाँ जी या ना जी? क्यों? जब तुम सीधे मुंह बात नहीं कर रही हो तो तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी डोकरी को सीधे मुंह बात नहीं करूंगी तो मैं अच्छी रहूंगी, लेकिन कर ले सास बुराई और तेरे आगे जाई। तू भी किसी की सास बनेगी तो तेरी संतान भी होगी। जैसे तू अपने सास के साथ कर रही है ना, वैसे तेरे साथ भी खड़ा हुआ। अभी क्या बोया? बोए तूने सूल फूल तू कहां से पाएगा। अगर कांटा बो रहे हो तो फूल की कामना जीवन में मत करना। इसलिए मेरी सभी माताएं बहनों से, जो भी बहनें हैं बहू बन करके जाएंगी या जो बहू बन करके आ गई हैं, उनसे एक ही प्रार्थना, कथाएं तो आप खूब सुनते हो, सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने से काम नहीं चलेगा जब तक आप जीवन में धारण नहीं करोगे। जब तक आप कथा खूब सुनना, मंदिर खूब जाना और घर में सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम बैठ करके चरण दबाओ सास के और ससुर के। अगर तुम्हारी किसी कारण नहीं बनती है तो तुम अलग भी हो गए हो ना, तो कोई सब्जी बनाओ। अरे माता जी लो ये सब्जी देखो कैसी बनी। अरे माता जी लो 2 रोटी खा के देखो कैसी बनी है। ये क्या है? ये तुम्हारा प्रेम रहेगा। लेकिन जब तुम किसी का सम्मान नहीं करोगे तो अपने सम्मान की भी कभी कामना मत कर लेना। बोलना पड़ेगा। राधे। ध्यान से सुनना मैया, एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तो हो गई बहू की बात, लेकिन सास की भी बात सुन लो। सास को भी सास जैसा होना चाहिए। सास, जिसमें सांस नहीं है उसी का नाम सास है। आज ही या ना जी? जिसमें सांस नहीं है उसी का नाम। इसलिए सास भी अपनी सांसों की कभी कामना मत करना। तो ऐसा बात नहीं है कि बहू में ही गलती होती है, कभी कभी सासों में भी गलती होती। सास 4 कहेगी तो बहू 8 कहेगी, फिर सास 8 पे तो बहू 16 पे, सास 16 पे तो बहू 32 पे। चल लो कहां चलोगी? इसलिए मैं हाथ जोड़ करके ये कहती हूं कि दोनों लोगों को झुकना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि बहू झुक जाए और सास एकदम सोचे मेरा घर है, मेरे घर में आई है, मैं कैसे झुक जाऊं। ये नहीं, भाव दोनों का बराबर होना चाहिए। सास को भी अपनी बेटी से कई गुना उस बेटी की बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव से परिचित नहीं है। आज या ना जी? एक जगह की बात बताते हैं। अभी कथा करने गए थे तो एक जगह एक मैया हरियाणा में सोनीपत, कथा में यही प्रसंग रखा गया। तो उसी दिन से वो बहू अपनी सास की नित्य सेवा करने लगी। और सास आकर के जहां रुके थे वहां कह रही, गुरु माँ आज 15 से 16 वर्ष हो गई हैं, 2 बहुएं हैं, कोई रोटी नहीं देती हैं। और कल ये कथा में सुन के गई हैं, तब से मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा क्यों? बोली डर इस बात का लग रहा था, मुझे कथा में से उठा के पकड़ के ले गई। मैंने कही कहूँ ऐसे ना हो मेरी घेंची दबा दें। अब ले गई तो मैंने कही कोई बात ना, अभी तो दिन है। जाकर के पहुंचे द्वार पर, सोई बोली अम्मा चलो हमारे घर पे। वो कहे अम्मा हमारे घर पे। अब हमने की आज बात जाने कहा है। कह रही हम बैठ गए जाके, एकदम हमें शाम हुआ, गर्म पानी। अभी जनवरी में कथा हुई थी, 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक कथा थी। तो कहने लगे कि हम कहें कि कहूँ बहू ऐसा नहीं हो, कहीं गर्म पानी लेके आई। बोली अम्मा हाथ पैर धो लो। हाथ पैर धोया, कहीं ऐसा तो ना भगभगात पानी डाल दे मेरे ऊपर। कह रही मैंने उंगली से चेक किया तो बढ़िया एकदम गरम गरम रोटी, एकदम बिस्तर लगा दिया, सुला दिया, रजाई उड़ा दी। सुबह आई, अम्मा उठो लो हाथ मुंह धो लो, गर्म पानी नहला दिया, धुला दिया। अब कहीं हम ये डरामे को रात में आए
मेरो। कह रही हम डरे, पर हमने कही बहू दोनों बुलाई, हमने कही इधर आवो, कहा बात है आज। कछु देखो माफ करियो, देखो मोर मरियो मती। तो बोली ना नहीं अम्मा, हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। बोले क्यों? अरे हम कथा में सुन के आए, गुरु माँ ने कहा है कि मंदिर बार चाहो लाख बार जाना, कथा लाख बार सुनना, जब तक सास की सेवा नहीं करोगी तब तक तुम्हें फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैया आज से हम तुम्हारी सेवा करें। प्यारे, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सास को भी झुकना है और बहू को भी झुकना है। बहू पराए घर से आई है, वो सास के स्वभाव से परिचित नहीं है, और सास को ये समझना चाहिए कि मेरी बेटी का जैसा, अब देखो अपनी बेटी होती है ना, एक मैंने कहीं पुस्तक में पढ़ा था, छोटा सा दृष्टांत, कि बेटी का जब विवाह होने वाला था, ध्यान से सुनना, तो माँ ने कहा देखो बेटी तुम ससुराल जाओगी। बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी, बोली आप ससुराल जाओगी तो आपको सास ससुर सबके साथ व्यवहार अच्छे से करना है। बोली हाँ मम्मी कैसे करना है? हॉस्टल से पढ़ करके आई। तो बोली देखो सास जो है उनके साथ जैसा हमारे साथ व्यवहार करती हो ना, वैसा सास के साथ करना। बोली ठीक है। और जो ससुर हैं जैसे अपने डैडी के साथ व्यवहार करती हो ऐसे उन ससुर के साथ करना। बोली ठीक है। और जो ननद है जैसे आप बहन के साथ व्यवहार करती हो वैसे अपनी ननद के साथ करना। बोली ठीक है। और जैसे पति के साथ व्यवहार करना है जैसे आप अपने बड़े जीजा के साथ रहती हो, प्रेम से सम्मान से बात करनी है। बोली ठीक। मेहंदी रच गई, हाथों में बारात आ गई, डोली निकल के जा रही है, बेटी घर पहुंच गई, सारे जो भी संस्कार होते हैं पूर्ण हुए, और जब विदा होती है तो डबल डबल बुलाया जाता। और जैसे ही बेटी दूसरी बार फिर गई, तीसरी बार घर में पहुंची और एकदम बिस्तर से उठी और अपनी माँ को आवाज लगाई, सासू माँ को, माँ एक कप चाय बना लेना। माँ ने देखा क्या? बोली एक कप चाय, तभी उठूंगी बिस्तर से। सास सोचने लगी भाई पहली बार नई नई आई है, अभी अपने मायके की याद आ रही है तो बना के दे। एकदम जाकर के ससुर की बगल में बैठ गई और बोली ए पापा मेरे लिए 5,000 रुपए चाहिए, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। अभी तो मैंने शादी का सामान खरीदा था, अब मुझे अपने गृहस्थ जीवन का भी सामान खरीदना। ससुर बोले बहू आगे 2 दिन नहीं हुए और किस तरह से बात कर रही है। जैसे ही ननद आई, ननद से कहने लगी ओरी मुन्नी इधर आ, और एक थप्पड़ लगा दिया। देवर आया, देवर से कहने लगी ए भैया एक गिलास पानी लेके आओ। अब ये सब घर वाले जाकर के एक कक्ष में बैठ के रोने लगे, ये बहू है या आफत है, ये बहू है या आफत है। तो तुरंत पूरे परिवार ने फोन नंबर लिया और मिलाकर मायके में लगा दिया, ये बहू भेज दी है या आफत भेज दी है। बोले क्यों? बोले हमसे सुबह बोली कि मम्मी चाय बना दो, और हमारे पति जी आए तो ससुर से बोली कि हमें पैसे दे दो, मार्केट जाऊंगी। और हमारा बेटा छोटा वाला आया तो करिए भैया पानी लेके आ, और हमारी बेटी गई पास में, सो एक थप्पड़ मार दिया। ये बहू भेजी है या आफत भेजी है? तो मम्मी बोली रुको अभी मैं उसी के नंबर पे फोन करती हूँ। मम्मी ने तुरंत नंबर डायल किया बेटी के और कहा कि ये क्या व्यवहार कर रही हो, हमारा नाम कभी डुबा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं रही है? बोली क्या हो गया मम्मी बताओ तो कम से कम क्या बात है। बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुमने सास से क्या कहा? क्या कहा माँ बताओ तो। मैंने तो बहुत सारी बातें कही हैं। तुमने सुबह सुबह उठकर बिस्तर से सास से चाय मांगी, हाँ मांगी, ससुर से पैसे मांगे, मांगे, देवर से पानी मांगा, मांगा, ननद के थप्पड़ मारा, मारा। बोली यही करोगी? बोली यही करेंगे, आपने ही तो सिखाया। क्या सिखाया? अरे आपने ही तो कहा सास से वैसा व्यवहार करना जैसे हमसे करती हो। तो हम तो हॉस्टल से पढ़ के आते थे, हम कहते मम्मी चाय लाइए, आप चाय ले आती थी। हम कहते पापा पैसे चाहिए, बाजार जाएंगे, पापा दे देते थे। हम भैया से कहते थे भैया गिलास में पानी ला, ले आता था। छोटी वाली बहन को मार मार के भत्ती बनाते, सोई हमने मारा। कहने का मतलब है कि आपने ही तो सिखा के भेजा था कि माँ जैसा व्यवहार करना, पापा जैसा व्यवहार करना, भाई जैसा करना, बहन जैसा करना।
तो मैंने तो वही किया, कोई गलत नहीं किया। इस कथा का तात्पर्य ये है कि अगर बेटी तुम्हें अपनी माँ मानती है तो वो अपनी माँ से भी तो चाय मांगती है, अपनी माँ से भी तो कभी कभी लड़ जाती है, हाँ जी या ना जी। तो तुमसे लड़ जाती है तो तुम फिर क्यों बुरा मानती है? तुम जब बेटी मानोगी तभी तो तुम्हें वो नजर आएगी, तुम बहू के रिश्ते से देखती हो, इसलिए फिर तुमको वो बेटी नजर नहीं आती। बोलना पड़ेगा। तो ससुराल प्यारे वही जब से ससुराल प्यारी हो जाती है फिर कुछ नहीं दिखता।